थायराइड ग्लैंड देखिए, ये बॉडी का पार्ट जो होता है ना, आंतरिक पार्ट, ठीक है, उसमें पाया जाता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड का फिगर है, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड है और ग्लैंड। ठीक है, यानी ये कहाँ पाया जाता है, ये देखिएगा। जो हम लोग का रेस्पिरेशनल सिस्टम होता है ना, ये जो गोल मार्किंग देखे हैं यहाँ पे, रेस्पिरेशनल सिस्टम जो होता है हम लोगों का गला का, ठीक है, वहां पर होता है थायराइड ग्लैंड्स। इसका कार्य जान लीजिए। इसमें अगर कोई समस्या हो रही है तो हम लोगों को कौन सी समस्या हो सकती है, ठीक है, या कैसे इसके समस्याओं को दूर किया जाता है, इसमें किस किस प्रकार की बीमारी होती है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, ये सब बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो का रिकॉर्ड हो रहा है ना जी सर। पढ़ाने के बाद पता चलता है कि बिगड़ गया। अभी हम लोग को जानना है बाबू थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। क्या जानना है? थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स यहाँ पर इसका यानी अंदर का निकाल कर फिगर यहाँ पे दिखाया हुआ है कि थायराइड ग्लैंड्स किस प्रकार का होता है। यानी जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं उसके नीचे वाला भाग जो होता है ना, कंठ वाला, ये होता है थायराइड। यह है एपिग्लॉटिक्स, यहाँ पाया जाता है टॉन्सिल के पास। अब है हाइयोडोन है। जैसे आप मशीन में जाते हैं, ठीक है, धान कुट्टी के मशीन, अच्छा है आटा कुट्टी के मशीन का जी, कौनो मशीन हो, उसमें जब आप जाते हैं तो देखते हैं ऊपर एक डोंगा लगा होता है। डोंगा, डोंगा माने डब्बा, तो डब्बा में डाल दिया जाता है गेहूं, और उसके बाद में क्या किया जाता है, डब्बा में गेहूं डाल के चलाया जाता है। पूरा भक्त न रहे, उसमें डाल दिया जाता है तो मशीन में धीरे धीरे गिरता है। तो वह भाई हम लोग का मशीन है। मुहा में कुछ खाइएगा ना तो आराम से यहाँ पर है हाइड्रोड बोन है, अब उसके बाद उसी के रास्ते से अंदर की ओर जाता है। लैरिक्स है, लैरिंग्स होता है जो बोलने में मदद करता है, ठीक है, बोलने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद में है पारा माइडल बोन, लेटरल बोन, स्टीमस बोन, और उसके बाद में थायराइड ग्लैंड्स। ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया होता है जो मतलब हम लोग का सांस उस लेने में एगो छन्ना है। जैसे आप गाड़ी में तेल डालते हैं तो उसमें एगो छन्ना लगा होता है, जैसे चाय में छानते हैं ना, उसी तरह से चाय छननी है, ठीक है। कोनो दिक्कत बाबू? इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। तो आ रहा है कि यह ग्लैंड्स जो है ना, थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स को बनाती है। किसको बनाती है जी? थायरोक्सिन। ये ग्लैंड्स जो है ये किसको बनाती है? हार्मोन्स बनाती है थायरोक्सिन, जिसमें आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। इसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। इसके बाद जानिए इसके बाद क्या होता है, ठीक है। अब जानिए कि थायरोक्सिन के कार्य क्या है। थायरोक्सिन का कार्य जानना है। क्या जानना है बाबू? कार्य जानना है। जैसे थायरोक्सिन का मुख्य काम शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना। ये नहीं रहेगा तो बॉडी अचानक फैल जाएगा, ठीक है। यानी ये बॉडी में अनावश्यक सूजन, अनेक प्रकार के प्रोटीन्स का उपयोग, इन सभी चीज को, कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस, ये सब करता है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। फैट की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगा, कम होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा, पाचन क्रिया को प्रभावित कर देगा। प्रोटीन जल्दी नहीं पचता है। प्रोटीन को पचाने के लिए बॉडी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे आप बादाम खाते हैं ना, मूंगफली, बादाम जब आप खाते हैं, काजू जो खाते हैं, तो उसको पचाने में हमारे बॉडी को ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। ये नहीं कि आप चबा लिए हैं पूरा तो अंदर गया तो बाबू, और उसमें पत्थर का मशीन नहीं लगा है, उसमें एंजाइम्स निकलते हैं, HCl वही उसको आगे पीछे करते रहता है, ठीक है। कह रहा है यह सेल रेस्पिरेशन की गति को बढ़ा देता है। क्या करता है बाबू? सेल रेस्पिरेशन की गति को बढ़ा देता है, यानी सेल में श्वसन की क्रिया को बढ़ाता है। थायरोक्सिन बॉडी के ग्रोथ, विशेषकर बोन, एयर, हेयर, इन सभी चीजों को के लिए जरूरी होता है। बोन जो होता है हड्डी, हेयर यानी बालों के ग्रोथ के लिए ये थायरोक्सिन आवश्यक होता है।
जनन अंग के सामान्य काम इन्हीं के सक्रियता पर निर्भर करता है। यानी जनन की क्रिया, रिप्रोडक्शन का पावर, ठीक है, थायरॉक्सिन ग्लैंड्स के कारण ही आता है। कोई दिक्कत बाबू? कोनो प्रॉब्लम? अब इसके बाद में जान लीजिए क्या कह रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर के वाटर बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। देखिए एक ग्लैंड्स, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ना है आप लोगों को, इससे क्वेश्चन भी आएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो थायरॉक्सिन के कार्य जो है, आज अब लिखा हुआ सब पता है जी सर। आज ठीक है, ब्लैक में है, आज बता जाएगा। कहने का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर के वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। क्या करता है जी? यानी पानी के लेवल को हमारे बॉडी में मेंटेन करके रखता है। कोनो प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़िए, ठीक है। अब है थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग। थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी तो इससे कौन कौन सा रोग होगा? चलिए अब रोग के बारे में जानते हैं। घेंघा, गोइटर रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइटर। भोजन में आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। इस रोग में थायराइड ग्लैंड जो होता है वो ज्यादा फूल जाता है, यानी उसमें सूजन हो जाता है, अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा क्योंकि कंट्रोल करने वाला खराब हो चुका है, तो घेंघा रोग हो जाएगा। इसके बाद में आप देख रहे हैं क्या चीज, यानी क्रिएटिनिज्म। यह रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक तथा शारीरिक विकास रुक जाता है, यानी दिमाग का विकास भी रुक जाएगा और बॉडी का विकास भी रुक जाएगा, ठीक है। फिर बच्चा बौना हो जाएगा और दिमागी रूप से बीमार, यानी मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा। कोनो दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम ना हो रहा है? तब कैसे पता कीजिएगा कि इसका थायराइड ग्लैंड काम कर रहा है कि ना? उससे कुछ पूछ कर, कोई चीज सिखा कर, अगर वो आसानी के साथ सीख जाएगा तो काम कर रहा है, नहीं सीख रहा है तो नहीं। अब है हाइपोथायरॉयडिज्म। लंबे समय से इस हार्मोन्स की कमी के कारण यह रोग होता है। कह रहा है कि यह हार्मोन्स लंबे समय तक अगर कम हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये कम हो जाएगा, इसकी कमी से जनन कार्य प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। गूंगा हो जाइएगा और बहरा हो जाइएगा, यानी ये ग्लैंड्स अंदर पिचक जाएगा, फिर ना बोल पाइएगा ना सुन पाइएगा, क्योंकि बोलना इसको आता है, उसको सुनना भी आता है। जिसको बोलना नहीं आता उसको सुनना नहीं आता, इसीलिए उसको मुख बधिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? मुख बधिर, यानी मुंह से और कान से गायब, ठीक है। सोचिए कितना प्रॉब्लम होता होगा। कह रहे हैं ये क्या क्या करता है जी बाबू, इसमें देख लीजिए। ये है माइजेक्सडेमा। इस रोग में मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता, जिससे हार्ट बीट तथा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हार्ट बीट धीरे धीरे, यानी हार्ट का रफ्तार जो है, श्वसन की क्रिया जो है वह मंद हो जाएगी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। बस समझ रहे हैं ना कि ब्लड को जितना ठंडा चाहिए उतना ठंडा ना होकर ये अलग प्रकार का हो जाएगा, फिर परेशानी दोगुनी हो जाएगी। कोनो दिक्कत? अब देखिए थायरॉक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग, अगर ज्यादा हो जाएगा थायरॉक्सिन तो क्या होगा? कोनो दिक्कत? टॉक्सिक ग्लाइटर एक ऐसा रोग है जिसमें हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, साथ ही नहीं ना था। चलिए, तो थायरॉक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग, ठीक है। पता चला रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, यानी सांस लेने की दर बढ़ जाएगी, तो धक्का-धक खींचिएगा ऑक्सीजन और धक्का-धक कार्बन डाइऑक्साइड फेंकिएगा, तो पता चलेगा कि धक्का-धक में अंदर रह गया, ठीक है। कोनो दिक्कत? तो वो खेला करता है, ठीक है। पता नहीं है तो कहे का मतलब है कि इसमें क्या होता है बाबू? तो कहने का मतलब है फिर वही हल हो जाएगा। 52 सेकंड
हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो टॉक्सिक ग्लाइडर यानी कह रहा है कि अगर थायरोक्सिन यानी जो हम लोग का थायराइड ग्लैंड्स है थायरोक्सिन हार्मोन्स को ज्यादा स्रावित कर देगा तो रेस्पिरेशन का जो सिस्टम होगा वो बढ़ जाएगा, यानी सांस लेने की दर है वो ज्यादा तेजी से हो जाएगी। तो देखिए इससे नुकसान क्या होगा, छोड़िए इसके बाद वाला हमको ऐसा ही पता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम तेजी के साथ अगर पानी पीना है आपको या कोई मशीन ही है मोटर ही है उसका चाल बढ़ाते जाइए तो पानी खींच रहा है, पानी खींचे उसके बाद में पाक सब खींच उसके बाहरी फेंक देगा। वही हाल होगा हम लोग के साथ में, जब हम लोग फटाफट सांस लेंगे छोड़ेंगे पता चलेगा कि ब्लडवा कहेगा बाबू ई ना मानी ढेर परेशान कैले बा, बस बाबू सांस के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ब्लड बहुत बढ़ी। ठीक है, ब्लड ही फेंक दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा जी, धीरे बतिया होगा, समझ गए। यानी कहने का मतलब है इससे सबसे बड़ा समस्या हो जाएगा आपका कि ब्लड बाहर आ जाएगा। देखते हैं कभी कभी अचानक ब्लड बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी ब्लड जा रहा है अपने रास्ते में, लेकिन वहां पर जाने के क्रम में अगर उसको रफ्तार धीमा चाहिए, उसको जितना रफ्तार चाहिए उतना ही रफ्तार में वो सही तरीका से गति कर सकता है। कम होगा तो ब्लॉक हो जाएगा हार्ट, ज्यादा हो जाएगा तो अटैक हो जाएगा। ठीक है, पता चलेगा धक्का धक के चक्कर में कहीं फटाफट फाड़ दिया अंदर से कुछ न सोच, बस वहीं पे पटनिया मार दीजिएगा। ठीक है, बस हो जाएगा फ्लाइट और हो जाइएगा टाइट। ठीक है, कौन दिक्कत